हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शेफ इकबाल शाह और बाकी बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चीज़ें हमारी बहुत सी ख़राब हो जाती हैं। बीफ को किस तरह प्रिजर्व किया जाए। दोस्तों, इस बार इस बीफ को प्रिजर्व करने की बात की जाए, वैसे तो कोशिश कीजिए कुर्बानी के बाद मीट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोशिश कीजिए 1 महीने से ज़्यादा कुर्बानी का मीट अब फ्रिज में ना रखें, और जब भी अब फ्रिज से मीट निकालें, गोश्त निकालें, तो कम से कम 20 मिनट तक फ्रिज से बाहर ज़रूर रखिए। उसके बाद आप बनाइए, तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा लेमन के हवाले से कुछ लोगों ने पूछा, नींबू हमारा बहुत जल्दी लेमन जूस ख़राब हो जाता है, तो इस हवाले से क्या किया जाए। देखिए, लेमन जूस के लिए सिंपली आप रख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नींबू वैसे ख़राब नहीं होता, ठीक है। और रख भी रहे हैं तो आप एक बॉटल में निकाल के रख लीजिए, तो ईज़िली उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक और टिप लेमन के हवाले से कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा, क्या लेमन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं खानों में शेफ इकबाल। देखिए, जहाँ तक लेमन पाउडर की बात है, ये बिल्कुल वैसे ही। देखिए, अगर बाज़ार में फ्रेश लेमन मौजूद है, तो क्यों हमें ज़रूरत है लेमन पाउडर की यूज़ करने की। तो कोशिश कीजिए फ्रेश चीज़ों की तरफ जाइए। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा, बल्कि आपके डिशों के जायके में भी यकीनन बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश लेमन यूज़ कीजिए। आजकल रुझान हुआ है दोस्तों, हर कोई चाहता है कि ईजिली कुकिंग करने के लिए अदरक लहसुन भी पाउडर की सूरत में यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए अदरक लहसुन भी फ्रेश आप यूज़ कीजिए। और मैं आपको ज़्यादा तजुर्बा बताऊं, अदरक लहसुन इवन आप पेस्ट भी यूज़ करके देखिए। आप अदरक लहसुन पिसा हुआ पेस्ट बनाकर रखते हैं 10 से 15 दिन, अब वो भी देखिए, और एक दफ़ा सिंपली आप बारीक चॉप करके यूज़ कीजिए। फिर आप देखिए दोनों के जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और इतनी सी बात थी दोस्तों, इसके साथ ही लेते हैं इजाज़त, और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। और इस चैनल पे आप बिल्कुल जान सकेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के हवाले से भी। थैंक यू सो मच। यू ऑल, लेते हैं इजाज़त इसी बात के साथ। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। थैंक यू सो मच। यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।